जस्सी जैसी कोई नहीं। ये क्या है जस्सी? चेक कर लीजिए अरमान साहब, एक एक एंट्री बिल्कुल सही है। जस्सी, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन याद है तुमने कहा था कि तुम बोर्ड रूम की मीटिंग के पहले नकली बैलेंस शीट बनाओगी, उनका क्या हुआ? मुझे याद है अरमान साहब, मैं कभी कुछ भूलती नहीं, लेकिन नकली बैलेंस शीट बनाने से पहले असली बैलेंस शीट बनाना जरूरी होता है। एक बार सच जान लिया तो सच को झूठ बनाने में बड़ी आसानी होती है ना राज साहब? ओके, ठीक है, लेकिन इतना तो बता सकती हो ना कि नकली बैलेंस शीट कब तक तैयार हो जाएगी? हाँ? आज रात तक। जस्सी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, कल सुबह बोर्ड मीटिंग है यार। बोर्ड मीटिंग की किसी भी प्रेजेंटेशन के पहले हमारा उसे स्टडी करना कितना जरूरी है, ये बात तुम अच्छी तरीके से जानती हो जस्सी। अब टाइम तो इतना ही लगेगा, अगर जल्दबाजी में मुझसे कोई गलती हो गई तो। नहीं, टेक योर टाइम, गलती नहीं होनी चाहिए जस्सी। एक छोटी सी भूल गुलमोहर और हमको बहुत भारी पड़ सकती है, यू नो दैट। ओके जस्सी, इस सही बैलेंस शीट की और कोई कॉपी तो नहीं? नहीं। गुड, बिकॉज यू नो जस्सी, ये सही बैलेंस शीट एक डायनामाइट है, किसी गलत आदमी के हाथ लगी तो धमाका हो सकता है। इसको अपने कंप्यूटर पे भी पासवर्ड डाल के रखना। जी। डोंट पैनिक। ओह राज, I'll be dead. अगर डैड की नजर इस फाइल पे पड़ गई ना तो मार देंगे मुझे वो। 6 महीने राज, जस्सी की रिपोर्ट यही बताती है कि गुलमोहर को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए पूरे 6 महीने लगेंगे। Hello, young man. How are you? डैड, आप अचानक यहाँ पे? क्यों? अपनी कंपनी में अपने बेटे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत मुझे तो नहीं लगी। नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं। Don't worry बेटा, सब ठीक है, everything is fine. ये मॉडल्स आर रियली गुड लुकिंग। एक्सक्यूज मी अंकल। वाह, जस्ट छुपा लो पूरा। कल तुम डिनर पे नहीं आए ना, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ही चलकर अपने बिजी बेटे से मिल लें। डैड, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फंस गया था इसीलिए आपसे नहीं मिल पाया। Excuse me. हेलो जस्सी, कैसी हो बेटा? हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम फिट हूँ, अच्छा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी कंपनी का अच्छा ख्याल रख रही हो। मुझे पूरा यकीन है जस्सी कि गुलमोहर के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं है। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। डैड, क्यों ना हम बोर्ड रूम में चल के बात करें? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमें तुमसे कई मामलों पे बात करनी है। जैसे तुम्हारी और मलिका की शादी। चले? चलिए। जस्सी, कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या हुआ? बहुत सारी बातें जिनका कोई हल नहीं। मैंने फैसला कर लिया, मैं गुलमोहर छोड़ दूंगी। अरमान को बताया तुमने? अगर बताया तो अरमान सर मुझे छोड़ने नहीं देंगे।
छोड़ सकोगी? हाँ, बोर्ड मीटिंग के बाद। फिर करोगी क्या? नौकरी की तलाश। जैसे देखो, मेरा इस कलेक्शन के साथ ही गुलमोहर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं एक नया ब्यूटी पैजेंट करने वाली हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। मुझे एक मददगार मिल जाएगी और तुम्हें एक्सपीरियंस। देखो, कई बार नई जगह, नए लोग पुरानी यादों को भूलने में मदद करते हैं। रहनी भी तुम सोच लो। हम बाद में बात करेंगे। बाय। अरे, मेरी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। खास मेहमान, प्रेस वाले, टीवी क्रू, शो वेन्यू, लाइट, साउंड सब रेडी है। तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चल रही है नंदिनी। पता नहीं मैडी ने तुम्हें किसने अभी अभी अपने नए असिस्टेंट को फायर कर दिया है। मैडी, ये क्या बचपना है? तुम्हें मालूम है कितना मुश्किल है एक नया असिस्टेंट मिलना लास्ट मिनट पे? रूबी होती ना तो ये सब आसान हो जाता। रूबी के बिना मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। ओके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैडी, इस वक्त भी तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हो ना मैडी? अब मैं अरमान को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उससे? हानी मलिका, क्या तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं है या फिर मेरा टैलेंट पसंद नहीं है? नो नो प्लीज टेल मी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरमान से क्यों कहोगी तुम? हाँ हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि अरमान मुझे मार मार के मेरा वही हाल बना दे जो उसने जैसी के बॉयफ्रेंड का बनाया? मैडी प्लीज, मैं इस बात के बारे में जानती हूँ। ओह यस, तुम्हें पता है? फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि अरमान के गालों पर किसकी उंगलियों के निशान है। हाँ डोंट टेल मी कि अरमान ने तुम्हें बताया नहीं कि जैसी का थप्पड़ कितना जोरदार था। मैडी, आई थिंक हमारे पास टाइम बहुत कम है। तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मॉडल्स के कपड़े पैक करने हैं, जो भी। आई हेल्प यू। कम ना। कल रात तुमने अरमान को थप्पड़ मारा था जैसी? नहीं, वो बस एक एक्सीडेंट था मैम। ओह रियली? मतलब ये कि तुम अपना हाथ उठा रही थी और अरमान का गाल बीच में आ गया, राइट? नहीं मैम, अरमान सर एकदम नशे में थे कल रात, और अगर मैं बीच में नहीं आती तो वो नंदू को जान से मार देते। तो इसका मतलब ये कि तुमने जो भी किया सोच समझ के किया। वैसे भी तुम जो भी करती हो बहुत कैलकुलेट करके करती हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसका नतीजा क्या होगा। So tell me, मिस जसमीत बालिया, तुम्हारी अगली चाल क्या है? इससे पहले भी तुम अपनी हद से बाहर जा चुकी हो, लेकिन कल रात जो तुमने किया हर हद पार कर दी। वो इंसान जिसने तुम्हें रुतबा दिया, इज्जत, क्या किया तुमने उसके साथ? उसी की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और वो भी उसके स्टाफ के सामने। अपने फायदे के लिए तुम क्या नहीं कर सकती जसी? कितना नीचा गिर सकती हो तुम? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा ऐसा करने की जुर्रत भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त लड़ाई को रोकने का और कोई रास्ता नहीं था मैम। ओह, कोई और रास्ता नहीं था? हर चीज के लिए तुम्हारे पास बहुत सॉल्यूशंस हैं। यूं तो बहुत बड़ी जीनियस बनी फिरती हो, लेकिन इस बात के लिए तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि उसके लिए क्लास की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम भूल गई जैसी? तुम गुलमोहर में क्यों आई थी? कैसे, किस लिए आई थी? नौकरी की तलाश में, एक मामूली सी सेक्रेटरी बनना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि अरमान ने तुम्हें सेक्रेटरी से असिस्टेंट बना लिया, और आजकल अपने अमीर बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत उड़ रही हो ना तुम।
मर्सिडीज में घूमती हो जिसके तुमने कभी सपने तक नहीं देखे थे। बड़ी बड़ी फैंसी रेस्टोरेंट्स में पार्टी करती हो जिनके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन इतना मत उड़ो जस्सी कि दोबारा जमीन पे ना आ सको। अरमान भले ही तुम्हें अपनी चमत्कारी असिस्टेंट समझता हो जिसके पास गुलमोहर की हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक मामूली सेक्रेटरी हो और हमेशा वही रहोगे। गुलमोहर सूरी और सेठ खानदान का है। हम जब चाहें जिस वक्त चाहें तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल सकते हैं। इसलिए मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो जस्सी, कभी भी किसी भी हालात में अरमान की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश भी मत करना। You understand that? गुड आफ्टरनून अंकल। ओह हेलो आंटी। हेलो बेटे। बिल्कुल सही मौके पे आए। लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, पूरी फैमिली जमा है। अंकल मुझे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। आर्यन, अगर बात बिजनेस की है तो फिर कल डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। आज तो हम खास मलिका और अरमान की शादी की तैयारियां डिस्कस करने आए हैं। Am I right, ईला? राइट। एज यू विश अंकल, मगर मुझे जो सवाल पूछना है वो थोड़ा अलग है, जिसका जवाब जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा है हम सबके लिए। अरमान, तुम्हें पता है तुम्हारी असिस्टेंट जसमीत वालिया के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता कि जैसी के अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो फिर तुम्हें छानबीन करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है जस्सी एक कंपनी की मालकिन है। कोहिनूर, ये नाम तो सुना होगा तुमने अरमान। लेकिन उस कंपनी का मालिक तो जस्सी का बॉयफ्रेंड नंदन वर्मा है ना? तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोहिनूर का सिर्फ एक ओनर है और वो है जसमीत वालिया। तो अगर है तो क्या हुआ? आखिर इसमें पहेली क्या है? पहेली का जवाब तो मैं जानना चाहता हूं डैड, कि मिस्टर आर्यन सेठ को जसमीत वालिया से नफरत क्यों है? ये क्यों चाहते हैं कि जसमीत वालिया गुलमोहर से बाहर निकल जाए? तुम्हें प्रॉब्लम किससे है, जसमीत वालिया से या फिर गुलमोहर से? ये सब क्या है आर्यन? मलिका, तुम बताओ, तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? हाँ आर्यन, मुझे तो ये अजीब ही लगता है। जस्सी का अचानक एक अमीर बॉयफ्रेंड होना, उसका मर्सिडीज में घूमना, बड़ी बड़ी शानदार रेस्टोरेंट्स में पार्टी करना, सबको ये बताना कि कोहिनूर उसकी कंपनी है, और फिर ये पता चलना कि कोहिनूर की असली मालिक जस्सी खुद है। वाकई आर्यन, ये बात तो मुझे बहुत ही अजीब लगती है। और उसी जस्सी को अरमान ने अपनी कंपनी गुलमोहर का पूरा मैनेजमेंट सौंप रखा है। अगर जासूसी करने का इतना शौक है तो डिटेल्स ठीक से नोट किया करो। मैंने जस्सी को इस कंपनी के फाइनेंस का जिम्मा दिया था, ना कि गुलमोहर का। कंपनी चलाने के लिए और चाहिए क्या होता है अरमान? कंपनी का फाइनेंस जिसकी मुट्ठी में होता है, कंपनी उसी की होती है या फिर हो जाती है। अपनी पोजीशन और पावर से जस्सी ने सिर्फ गुलमोहर को नहीं बल्कि हम सबकी लाइफ्स को कंट्रोल कर रखा है। आखिर सच क्या है? तो फिर सच का पता तुम हमें लगा के क्यों नहीं बताते? हाँ? वेट!
तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? छोटी सी प्रॉब्लम है जिसका सिंपल सॉल्यूशन है। जस्सी को बुला के उसे पूछ लेते हैं कि सच क्या है। That's it. अंकल यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं जस्सी को लेकर आता हूं अभी। नहीं राज, जस्सी को तुम्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बुला कर ले आती हूँ। नहीं ना तो अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। बस कल की ये बोर्ड मीटिंग हो जाए, मैं कल मोहर छोड़कर चली जाऊंगी। मिस जसमीत वालिया, कोहिनूर के जनरल मैनेजर की गर्लफ्रेंड, आप नीचे बोर्ड रूम में तशरीफ लाएंगे? आपसे कुछ काम था। मैं तो मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। बस आ रही है। आओ जस्सी, हमारे सामने कुछ सवाल हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिल रहे। शायद तुम्हारे पास हो। हमें सब पता चल गया है जस्सी, कोहिनूर के बारे में। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।